Hello kids, how are you all? Hope you all are fine. So last time we did unit number 9 activity 5. इंग्लिश में हम यूनिट नंबर 9 किया था और लास्ट टॉपिक कौन सा था? एक्टिविटी 5 एंड देन मैंने आपको होमवर्क में हार्ड वर्ड्स दिया था. सो आज हम हार्ड वर्ड्स रीड करेंगे, देन वी विल मूव अहेड. कम ऑन, मेरे साथ ही आप रिपीट करना, स्पेलिंग्स बोलना और लर्न करना. ओके. LUGGE luggage. LOAN loan. MONEY money. NEIGHBOUR neighbor. MISERABLE miserable. COMPLAIN complain. CRAMPED cramped. YARD yard. WORSC worse. HUMAN human. COURT coat. MAJESTY majesty. COURTIERS courtiers. BEARD beard. GUILTY guilty. लाइक दैट आप भी ऐसे रिपीट कर सकते हो, लर्न कर सकते हो. अगर आप चाहते हो तो आप ऐसी लर्न करके आप ये स्पेलिंग्स बोलो, उसका वीडियो लो और मुझे भेज सकते हो. आप ऐसी कुछ एक्टिविटी भी कर सकते हो. ओके, इट्स नॉट कंपलसरी. अगर आपको करना हो आप ये पहले लर्न करो, लर्न करके एक वीडियो शूट करो जिसमें आप स्पेलिंग बोल रहे हो. ओके, सो नाउ वी विल मूव टू टेक्सचुअल पोर्शन. लास्ट टाइम हमने एक्टिविटी 5 किया था. व्हाट वाज दैट? स्टोरी ऑफ अकबर एंड बीरबल. अकबर और बीरबल की स्टोरी की थी. नाउ विल मूव अहेड. क्या है? लेट्स रीड. दैट इज अ फ्रेज. हियर इज अ फ्रेज. फ्रेज मतलब क्या होता है? सेंटेंस दिया है आपको बट उसका कंप्लीट मीनिंग नहीं बताया होता है, उसको फ्रेज बोलता है, उसको फ्रेज बोलते हैं. ठीक है. सो पहले आपको सेंटेंस दिया है, उसका हमको फ्रेज बनाना है. फ्रेज मतलब क्या? जिसका कंप्लीट मीनिंग नहीं होता. पहले एग्जाम्पल में अब हम पढ़ते हैं द रिंग ऑफ द एम्परर. एम्परर का रिंग, बट क्या, क्यों? द एम्परर्स रिंग, बस इतना ही पता है आपको. एम्पर का रिंग है बट क्या है, क्यों है, ये आपको नहीं पता. सेंटेंस दिया है पर उसका कंप्लीट मीनिंग नहीं दिया गया, वो हमको इधर बनाना है. ओके. नाउ मेक सम फ्रेजेस. हमको फ्रेजेस बनाने हैं. नंबर 1, द आइडिया ऑफ बीरबल. बीरबल का आइडिया, पर क्या है आइडिया, कुछ नहीं पता. इनकम्प्लीट है सेंटेंस, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? फ्रेज. सो आंसर इज बीरबल्स आइडिया. द एडवाइस ऑफ कर्टियर. कर्टियर की एडवाइस, बट आपको पता है पूरा क्या आइडिया है? कुछ नहीं पता, कंप्लीट नहीं है, सिर्फ एडवाइस है कर्टियर का, पर क्या एडवाइस है? इनकम्प्लीट है सेंटेंस, सो ये फ्रेज हुआ. नाउ लेट अस मेक द फ्रेज. द कर्टियर्स एडवाइस. द पैलेस ऑफ द किंग. किंग का पैलेस कहाँ है, किधर है, क्या है, कुछ नहीं बताया, सिर्फ किंग का पैलेस. कंप्लीट मीनिंग नहीं है, कंप्लीट सेंटेंस नहीं दिया गया. सो द किंग्स पैलेस. द डैन ऑफ द लायन. लायन का डैन, लायन जहाँ रहता है उसको क्या बोलता है? डैन. द लायंस डैन. गॉट इट?
द den ऑफ lion, द lion's den. चलो, नाउ लेट्स मूव टू एक्टिविटी 6. क्या है? लेट अस रीड. लिसन एंड रिपीट द फॉलोइंग पेयर्स आफ्टर योर टीचर. मतलब मैं रीड करूँगी और आपको वो रिपीट करना है. गॉट इट? सी, इधर 2 वर्ड्स दिए हैं जिसका प्रोनाउंसिएशन सेम होता है, प्रोनाउंस करने में सेम होता है, बट द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स आर डिफरेंट. दोनों वर्ड का मीनिंग डिफरेंट होता है, स्पेलिंग भी डिफरेंट होता है और मीनिंग भी डिफरेंट होता है, पर जो प्रोनाउंसिएशन है वो सेम होता है. लेट्स सी क्या है. PAN, पैन मतलब कुकिंग पैन. कुकिंग में जो हम पैन यूज़ करते हैं उसको हम PAN पैन बोलते हैं. और PAN पैन मतलब विंडो पैन. विंडो में नहीं होता वो क्लच लगाने का, उसको हम क्या बोलते हैं? विंडो पैन. PAN पैन. पहले मैं आपको पूरा समझा दूंगी, फिर हम रीड करेंगे. ओके. देन WET वेट. वेट मतलब भीगा. और WAIT वेट मतलब इंतज़ार करना. फिर FELL फेल. फेल मतलब गिर जाना. और FAIL फेल मतलब फेल हो जाना. एग्ज़ाम के बाद जो फेल होता है ना उसको FAIL फेल बोलते हैं. SELL सेल मतलब कुछ बेचना. SAIL सेल मतलब तैरना. TELL टेल मतलब बोलना. TALE टेल मतलब स्टोरी टेल आती है ना, वो टेल, स्टोरीज लाइक. देन PULL पूल मतलब खींचना. POOL पूल मतलब स्विमिंग पूल. CALL कॉल. कॉल मतलब बुलाना. CALL कूल. कूल मतलब ठंडा. BED बैड. बैड मतलब बेड में आप जिसमें सोते हो ना उसे बेड बोलते हैं. और BAD बैड मतलब बुरा. MOP मॉप मतलब मॉप पोछा, उसको MOP मॉप बोलते हैं. और MOPE मॉप मतलब अपसेट होना किसी बात को लेकर. BEST बेस्ट मतलब अच्छा. BEST बेस्ट मतलब BEAST बीस्ट मतलब बड़ा सा एनिमल. SHIP शिप मतलब वो जो बोट तरती है ना वाटर में उसको शिप बोलते हैं. SHIP शिप मतलब वाटर वाली शिप. और SHWP शिप मतलब जो हमको वूल देता है वो वाला शिप. LIVE लीव मतलब रहना. LEAVE लीव मतलब पत्ते. गॉट इट? चलो अब एक बार हम पूरा रीड कर लेते हैं. PAN पैन. PANE पैन. WET वेट. WAIT वेट. FELL फैल. FAIL फैल. SELL सेल. SAIL सेल. TELL टेल. TALE टेल. PULL पुल. PLL पूल. CALL call. CLL cool. BED bad. BAD bad. MOP mop. MOPE mop. BEST best. BEAST beast. SHIP sheep. SHWP sheep. LIVE leave. LEAVE leave. Got it? हो गया? Now we'll move to activity 7. Recite these sounds along with your teacher. मतलब आपको ये साउंड करना है, मीन्स बोलना है टीचर के साथ. क्या है? थंडर बूम्स. थंडर मतलब जब बारिश होती है ना तब वो बादल गरजते हैं, उसको क्या बोलते? थंडर. थंडर का आवाज़ क्या था? बूम्स. अ प्लेट क्लैकर्स. प्लेट क्या करते हैं? क्लैकर्स. प्लेट जो आपको खाने का प्लेट होता है ना वो क्या करते हैं? क्लैटर्स. द फोन रिंग्स. फोन क्या होता है? रिंग होता है. अ हॉर्न ब्लॉस. हॉर्न क्या करता है? ब्लॉस. हॉर्न पता है ना?
पी 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 गाड़ी में जो होता है, सो हॉर्न ब्लोज। अ लायन रोर्स, लायन क्या करता है, रोर करता है। अ डोंकी ब्रेस, डोंकी क्या करता है, ब्रेस। अ शिप ब्लीड्स, शिप क्या करता है, ब्लीड्स। अ स्पैरो ट्रिप्स। A cock crows. A snake hisses. A monkey chatters. A mouse squeaks. A bear growls. An owl hoots. Dog barks. A cat mews. A horse neighs. A cow moves. An elephant trumpets. So, और एक बार हम रीड कर लेते हैं। Thunder brooms. A plate clatters. A phone rings. A horn blows. A lion roars. A donkey brayls. A sheep bleats. A dog barks. A sparrow trips. A cock crows. A snake hisses. A monkey chatters. A mouse quacks. A bear growls. An owl hoots. A cow moos. A cat mews. A horse neighs. An elephant trumpets. Got it? So, ये आपका आज का होमवर्क रहेगा। मैं आपको फाइनली बुक में लिख के दूंगी, यही आपको नोटबुक में कॉपी करना है, साउंड ऑफ द थिंग्स। ओके, नाउ लेट्स मूव टू एक्टिविटी 8। क्या है एक्टिविटी 8? लेट अस रीड। हु एम आई, मैं कौन हूँ। लुक एट द पिक्चर्स एंड रीड द क्लूज। पिक्चर्स पे देखो और क्लूज को रीड करो। देन कंप्लीट दिस क्रॉसवर्ड पजल। फिर ये पजल हमको कंप्लीट करना है। द फर्स्ट क्लू इज डन फॉर यू। फर्स्ट क्लू हमको दिया गया है। सो पहले हम ना क्लूज रीड करते हैं। क्या है? आई गिव वुल, वुल हमको कौन देते हैं? यस, शीप। आई ले एग्स, एग्स कौन देता है? हैन। आई गिव यू मिल्क, मिल्क कौन देता है? काउ। आई कैरी लॉट्स, लॉट्स कौन ले जाता है? डोंकी। देन आई नाइट, नाइट कौन करता है? नाइट किसका आवाज है? हॉर्स। आई एम मैंस बेस्ट फ्रेंड, मैंस हमारा बेस्ट फ्रेंड कौन होता है? डॉग। आई लिव इन अ स्टे, स्टे में कौन स्टे करता है? पिग। आई बिल्ड्स, कौन बिल्ड करता है? गॉट। आई एम द शिप ऑफ द डेजर्ट, शिप ऑफ द डेजर्ट क्या है? कैमल। नाउ वी विल मूव टू टेबल पोर्शन। क्या दिया था? पजल। सो व्हाट वाज फर्स्ट वन? आई गिव वुल, वुल कौन देता है? शिप, से शिप आया इधर। देन आई ले एग्स, नंबर 2 में एग कौन देता है? हैन, सी वी रोट हियर हैन। नंबर 3 में आई गिव यू मिल्क, मिल्क कौन देता है? काउ। देन आई कैरी लॉट, लॉट कौन कैरी करता है? डोंकी, DONKY, डोंकी। गॉट इट? देन आई नाइट, नाइट कौन करता है? हॉर्स। 5th नंबर में क्या आएगा? HORSE,
horse. Then I am man's best friend. Sixth one. Man का best friend कौन होता है? Dog. Then I live in stay. Stay में कौन रहता है? Pig. Then I built. कौन करता है? Got. GOAT. Year 8 में GOAT. Got. Then I am the sheep of the desert. See, here is mistake in 9 number. 9 number में mistake है. आप ये जो 9 number में A लिखा है ना, इधर A को कट करके C लिख डालना. Then CAMEL, camel. Got it? उसके बाद टेक्स्ट बुक में एक्टिविटी 9 है. एक्टिविटी 9 अभी करना पॉसिबल नहीं है, सो हम बाद में करेंगे, बिकॉज उसमें कवर अवर बुक, कैसे बुक कवर करते हैं वो दिया गया है. सो वाला अभी प्रैक्टिकली करना पड़ेगा, अभी पॉसिबल नहीं है, सो मैं आपको वो बाद में कराऊंगी. ओके, नाउ हम लिथो में जाते हैं. लिथो में पेज 1 निकालो, यूनिट नंबर 9, मुल्ला नसरुद्दीन. लेट रीड द पैराग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन. पैराग्राफ पढ़ के आंसर द क्वेश्चन करो, मीन्स क्वेश्चन के आंसर दो. वंस मुल्ला नसरुद्दीन वॉज लाइंग इन हिज बेड with his eyes closed when his brother-in-law approached him. जब brother-in-law approach हुए तब मुल्ला नसरुद्दीन सो रहे थे. Are you asleep? The brother-in-law asked नसरुद्दीन. क्या आप सो रहे हो? ऐसा मुल्ला नसरुद्दीन को पूछा. आपको तो ये स्टोरी पता ही है, तो भी हम और एक बार कर लेते हैं. See, you can see this. ऐसा दिया है ऊपर. इसको क्या बोलते हैं? डबल इन्वर्टेड कोमा. क्या बोलते हैं? डबल इन्वर्टेड कोमा. कभी भी कोई कुछ बात बोल रहा है, उस बात को हम किस में लिखेंगे? डबल इन्वर्टेड कोमा में. सपोज इफ मैं आपको बोलूँ राइट इट 2 टाइम, जब आप लिखोगे तब कैसे लिखो? मैम टोल्ड, फिर इन्वर्टेड कोमा, राइट इट 2 टाइम. ओके, देखो इधर आया ना क्या? द ब्रदर इन लॉ आस्क्ड नसरुद्दीन. क्या पूछा? आर यू अस्लीप? और ये वाला जो है ना, ये वाला साइन दिस वे, इसको क्या बोलते हैं? क्वेश्चन मार्क. कभी भी आप किसी को भी क्वेश्चन करते हैं तो आपको ये क्वेश्चन मार्क का यूज़ करना होता है, और इसे क्या बोलते हैं? डबल इन्वर्टेड कोमा. गॉट इट? फिर आगे बढ़ते हैं. द ब्रदर इन लॉ आस्क्ड नसरुद्दीन. नसरुद्दीन रिप्लाइड, व्हाई? व्हाट इज इट? क्यों? क्या? अभी क्वेश्चन क्या? हु अप्रोच मुल्ला नसरुद्दीन. मुल्ला नसरुद्दीन के पास कौन आए थे? मुल्ला नसरुद्दीन्स ब्रदर इन लॉ अप्रोच्ड. हो गया आंसर. मुल्ला नसरुद्दीन brother in law approached. Then the brother in law said, the brother in law said, I wanted the loan of 300 rupees. I was wondering if you could lend me the money. Nasruddin replied, oh, in that case, let us return to your first question. Are you asleep? The answer to that is yes, I am asleep. So go away and do not bother me. So अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम. What did Mulla's brother-in-law ask? What was the Mulla's reply? मुल्ला नसरुद्दीन के भाई ब्रदर इन लॉ ने क्या पूछा था और मुल्ला नसरुद्दीन ने क्या जवाब दिया? लेट्स सी. मुल्ला's brother-in-law asked, I wanted a loan of 300 rupees. मुल्ला reply was, मुल्ला ने क्या रिप्लाई दिया? Are you asleep? And the answer to that was yes, he was asleep. So go away and do not bother him. हो गया. Then number 2 का क्वेश्चन. How much money did Mulla's brother-in-law want? Mulla's brother-in-law को कितने मनी चाहिए थे? So 3,000 रुपीज़ था, सॉरी 300 रुपीज़ चाहिए था ना. Mulla's brother-in-law wanted 300 rupees. Got it? So आज के लिए हम इतना ही रखते हैं. सो आप आज का आपका होमवर्क क्या होगा
वो मैंने जो साउंड करवाया आपको वो वाला लिखना है अपनी फेयर बुक में। फिर आपको फ्रेजेस जो है वो टेक्स्ट बुक में कंप्लीट करना है, पजल दिया है वो कंप्लीट करना है, और ये जो 3 क्वेश्चन करा है क्वेश्चन आंसर वो आपको लिथो में लिखना है। गॉट इट? वो मैं आपको PDF बना के भेज दूँगी एवरीथिंग, सो यू जस्ट राइट इट। चलो, हैव अ गुड डे, बाय बाय।